कभी कोई शख्स ये भी तो सोचे कि वो मस्जिद नबवी में एक खुश्क तना, उससे भी तो कोई पूछे कि ए खुश्क तने तू क्यों रोया था, तुझे क्या हुआ था, तू क्यों रोया था, तेरे अंदर ये दर्द कहां से आ गया। तो वो तना रो के बताता है मुझे ये एहसास दर्द मेरे करीम ने दिया है, मुस्तफा का अता करदा है। इस बारगाह में खुश्क लकड़ी भी आ जाए तो हुजूर उसे भी खाली नहीं रहने देते, उसे भी इरफान का जामा पहना देते हैं, मारिफत का लंगर उसे भी अता फरमा देते हैं। लेकिन कभी आप भी तो ये सोच लीजिए कि इस बारगाह में अगर खुश्क लकड़ी भी हो, उसे ये एहसास कैसे हो गया हुजूर मेरे पास है या हुजूर दूर है। इसके लिए दिलो दिमाग चाहिए, इसके लिए एहसास चाहिए, इसके लिए शऊर चाहिए। लेकिन लकड़ियों को भी शऊर होता है? नहीं, खुश्क लकड़ी के अंदर शऊर नहीं होता। लेकिन हाँ, वही खुश्क लकड़ी अगर बारगाह मुस्तफा में आ जाए, कुछ लम्हे और कुछ घड़ियां मुस्तफा की मजलिस में उसे गुजारने का मौका मिल जाए, लकड़ी खुश्क भी हो तो मुस्तफा उसे भी शऊर अता फरमा देते। दिल ये जानने के लिए कि हुजूर करीब है या दूर है, दिल चाहिए, दिल एहसास चाहिए, शऊर चाहिए, और दिल के लिए जान चाहिए, रूह चाहिए। तो हुजूर ने ज़बाने हाल से बता दिया कि मैं तो वो नबी हूं कि मुट्ठी हो दुश्मन की, मुट्ठी हो अबू जहल की। अगर दुश्मन की मुट्ठी में भी कंकरी आ जाए, कंकरी में यूं तो रूह नहीं होती कि उसे मालूम हो जाए कि कौन मुझे पुकार रहा है। दुश्मन की मुट्ठी में अगर कंकरी भी आ जाए तो हुजूर तो उस कंकरी में भी जान डाल देते हैं। कंकर को पता चल जाता है कि मुस्तफा कौन है। ये तो वो तना है जो हमा वक्त मस्जिद नबवी में लगा हुआ है, ये तना नहीं जानेगा कि मुस्तफा कौन है। और तना भी वो जिसे हुजूर रोज पुश्ते मुबारक लगाते हो, जिसे पुश्त लगा के हुजूर रोज खुतबा इरशाद फरमाते हो। और दूसरे लफ्जों में समझिए, वो तना के जो रोज हुजूर की पुश्त को बोसे देता था, रोज हुजूर की पुश्त अनवर को चूमा करता था, वो तना एक दिन ऐसा हुआ, हदीस शरीफ में आता है, हजरत अनस इब्न मालिक कहते हैं कि मस्जिद नबवी में रोने की आवाज आई, और रोने की आवाज में दर्द ऐसा था कि वो आवाज सुनकर जितने भी हाजिरीन सहाबाए किराम हैं, कोई भी खामोश न रहा, हर एक की आंख अश्कबार हो गई, हर एक रोने लगा, हर एक रोने लगा। लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि ये रोने वाला कौन है। हुजूर को मालूम था कि रोने वाला कौन है। वो जानते थे कि मेरी बारगाह का मरीज कौन है, तबीबी कायनात है ना। और हुआ ये था कि हुजूर रोज उस तने को, एक खजूर का तना था, हुजूर उसके साथ पुश्ते मुबारक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाया करते। इसे तने को बड़ा चैन आता, ये हुजूर की पुश्ते मुबारक को बोसे दिया करता। लेकिन आयशा नामी एक सहाबिया, आयशा नामी, उन्होंने हुजूर के लिए लकड़ी का मिंबर बनवाया और मस्जिद नबवी में रखवाया। तो हुजूर ने उनका तोहफा कबूल फरमाया, हुजूर मिंबर पर जलवा अफरोज हुए। उस दिन हुजूर ने पुश्ते मुबारक नहीं लगाई उस तने के साथ, थे तो हुजूर मस्जिद नबवी में, लेकिन इतने से दूर हुए कि बजाय तने के हुजूर मिंबर पर जलवा अफरोज हो गए। इससे इतना भी हिजर हुजूर का बर्दाश्त नहीं हुआ, इतनी भी दूरी गवारा न हुई उस तने को, और ये रो पड़ा। और रब ने उसे आवाज दी, सहाबा ने भी सुनी और हुजूर ने भी सुनी। अब हुजूर मिंबर से उतरे, सहाबा कहते हमें मालूम नहीं था कि रोने वाला कौन है। हुजूर मिंबर से उतर के सीधे उस तने के पास गए और हुजूर ने उस तने पर अपना दस्ते मुबारक रखा। जो ही हुजूर ने दस्ते नबूवत रखा, वो रोने की आवाज बंद हो गई, रोने की आवाज बंद हो गई। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब मिलने की वजह से उसको चैन आया, करार आया, सुकून आया। यानी जो मांग रहा था उसे मिल गया। वो रोया तो उसे वो गया जो वो मांग रहा था बारगाह मुस्तफा से। बताना ये चाहता हूं, ये वो बारगाह है जहां तना भी मांगने का सलीका जानता हो तो हुजूर उसे भी वो सौदा अता फरमा देते हैं जो खुश्क तने के दिल में है। अरे अगर इस्लाम और ईमान के तकाजों के बाद मोमिन अपने दिल में मोहम्मद मुस्तफा को बसा ले
और फिर उसके दिल में कोई तमन्ना जाग उठे, जो तनों को नवाज सकता है वो अपने दीवानों को नवाज नहीं सकता, वो अपने मतवालों को नवाज नहीं सकता। तो गिरामी कदर हजरात, इस तने को ये मिला क्या और कैसे मिला? इसे रोज हुजूर की पुश्ते मुबारक का तमस्सुक नसीब होता था, हुजूर की पुश्त को बोसे देता था। समंदरी वाले हजरात को मालूम नहीं है कि इस पुश्त के बोसे का मकाम क्या है। कोई जाके हुजूर के सहाबी हजरत उकाशा से पूछे, वो सहाबी हजरत उकाशा की रिवायात में आता है, मुख्तलिफ रिवायात में, हुलियतुल औलिया के अंदर भी आता है और इसी तरीके से सुनन नबी दाऊद के अंदर ये रिवायत आती है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जाहिरी आखिरी अय्याम में हुजूर अपने हुजरे से बाहर निकले और हुजूर बीमारी की कैफियत में थे, तो हुजूर सहारा लेकर निकले। और चूंकि हुजूर है, हुजूर तो खुद सारी कायनात का सहारा है ना, छोटा मोटा सहारा नहीं लिया हुजूर ने, मौला अली का सहारा लेके निकले। नबी का सहारा अली बने हुए और मौला अली लेकर निकल रहे हैं हुजरे से बाहर। तो हुजूर आए, सहाबा इकराम बैठे, सामने खड़े होकर हुजूर ने फरमाया, लोगों मेरे पास मेरे रब का कासिद आ गया और करीब है कि मैं अपने रब की इस दावत पर लब्बैक कहकर, पैकी अजल को लब्बैक कह दूं। मैं तुम्हारे सामने ये ऐलान करना चाहता हूं कि हर एक का बदला मैंने चुका दिया। अगर किसी का कोई बदला रहता है, अगर किसी को मेरे हाथ से कोई अजियत पहुंची, कोई तकलीफ पहुंची हो, तो मैं आज उसे दावत दे रहा हूं कि वो अपना बदला यही दुनिया में मुझसे चुका ले, ताकि आखिरत में फिर ये मामला लटक न जाए। जब साहबा ने ये बात सुनी तो साहबा की आंखें अश्कबार हुई, वो नमदीदा हुए, रोए कि हुजूर ने क्या बात सुना दी है। हर एक रो रहा है, लेकिन हुजूर ने फिर इस बात को दोहराया। और फिर जब तीसरी दफा हुजूर ने इरशाद फरमाया तो एक उमर रसीदा साहबी खड़े हो गए, जिन्हें दुनिया उकाशा के नाम से जानती है। वो खड़े हुए और कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आप इस बात को बार बार ताकीदन न इरशाद फरमाते तो मैं कभी खड़ा ना होता, लेकिन आपने चूंकि बार बार फरमाया है तो अब उकाशा अर्ज गुना है कि हाँ मेरा एक बदला रहता है या रसूल अल्लाह, मैंने वो बदला लेना है। जब ये बात कही तो सहाबा शशतर रह गए कि उकाशा कैसी बात कर रहा है, हुजूर से बदला लेना है। अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, कहा बदला जो लेना है मुझसे ले ले, हुजूर से क्या बदला लेगा। फारूक आजम खड़े हुए, उस्मान गनी खड़े हुए, मौला अली खड़े हुए, मुख्तलिफ सहाबा इकराम ने खड़े होकर कहा जो बदला लेना है हमसे ले ले। बदला है क्या? कहा एक सफर में मैं और हुजूर इकट्ठे थे, हुजूर भी ऊंटनी पर सवार थे, मैं भी था। मेरी ऊंटनी हुजूर के करीब आई तो हुजूर के दस्ते मुबारक में एक छड़ी थी, मेरी ऊंटनी करीब आई तो मेरी पुष्ट पर हुजूर की छड़ी की चुभ लग गई मुझे, और ये ज़र्ब लगी मेरी पुष्ट पर। मैं चाहता हूं कि जिस तरह मेरी पुष्ट पर हुजूर की छड़ी की ज़र्ब लगी ना और चोभ लगी है, मैं आज वो बदला लेना चाहता हूं। हुजूर ने फरमाया, उकाशा आजा, सामने आजा। करीब बुलाया तो उकाशा कहने लगे, हुजूर बदला तो ले लूं लेकिन बदला पूरा नहीं होगा, इसलिए कि जिस वक्त आपकी छड़ी मुबारक की चोभ मुझे लगी थी ना तो मेरी पुष्ट नंगी थी, बीच में कोई चीज हायल नहीं थी। हुजूर ने जब ये सुना, हुजूर ने फरमाया, अच्छा ये बात है। आपने अपनी कमीज़ मुबारक को उठा लिया, जब उठाया तो पुश्ते मुबारक जाहिर हो गई। हजरत उकाशा इसी मौका के इंतजार में थे। आपने अपने हाथ में जो शय उठाई हुई थी उसे जमीन पे फेंका और दौड़कर हुजूर की मोहरे नबूवत पर अपने लबों को जमा दिया। लब जमा कर कहा, आका उकाशा कौन होता है बदला लेने वाला? मैं तो इंतजार कर रहा था कोई ऐसा मौका आ जाए कि ना शरीक में आपकी मोहरे नबूवत को। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मकाम मुस्तफा, शान मुस्तफा। तो मैं बताना ये चाहता हूं गिरामी कदर हजरात, पुश्ते नबूवत का बोसा देना कोई मामूली चीज नहीं है। सहाबी तड़पता है एक बार बोसा देने के लिए। वाह खजूर के तने तेरे मुकद्दर के क्या कहने, वो तो एक दफा बोसा देने के लिए तड़पते हैं और तू रोज हुजूर की पुश्त को बोसा देता था। और इस तने में शऊर आया, एहसास आया। सुनिए आया कैसे, ये हुजूर की पुश्त की जानिब था, पुश्ते अनवर की तरफ, और हुजूर का चेहरा सहाबा की तरफ होता था और हुजूर सहाबा से गुफ्तगू फरमाते
जिस तरफ हुजूर की पुश्ते मुबारक आ जाए वहां शऊर इतना बढ़ता है कि तने भी बाशऊर हो जाते हैं। चेहरा उधर हो पुश्त इधर हो, तो पुश्ते नबवी में फैजान मुस्तफा का आलम यह है कि पीछे आलम यह है कि अगर तना भी आ जाए जड़ें कटी हुई हो, यह भी बात नहीं है कि जानदार था, यह बात भी नहीं है कि हरा था, उसके पत्ते भी कटे हुए जड़ें भी कटी हुई, खुश्क तना, खुश्क था, निरा खुश्क नहीं था, बड़ा खुश भी था। और मुकद्दर में भी बड़ा खुश था कि रोज ही हुजूर के